जय हिंद दोस्तों। मैं इस वक्त महाराष्ट्र के नागपुर में रामदासपेट में लेंड्रा पार्क में हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे एरिया का पार्क है। इससे लेंड्रा पार्क कहते हैं। यहाँ एक बढ़िया सा गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार नागपुर कामधेनु पंचतत्व आयुर्वेदिक चिकित्सालय केंद्र ये खुला हुआ है। और ये जो लेंड्रा पार्क है इसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने ये रामदासपेट में है और यहाँ एक बढ़िया सा अभी केंद्र खोला गया है, कामधेनु पंचतत्व आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र। इसकी फैसिलिटी यहाँ के लोगों को दी गई है। परसों के दिन मैंने यहाँ एक लाइव वीडियो लिया था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से यहाँ पे कुछ लोगों ने, कुछ विचारधारा के लोगों ने कई सालों से कब्जा करके रखा है। और वो यहाँ पे जैसा ये गार्डन है, गार्डन के उस तरफ यानी उस तरफ प्लेग्राउंड भी है। तो प्लेग्राउंड के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कब्जा करके रखा है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इल्लीगल कंस्ट्रक्शन भी किया गया है। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये पूरी तरह से इल्लीगल अभी यहाँ पे किया गया है और ये अभी अभी बनाया हुआ है और इससे रेवेन्यू लिया जाता है। और ये देखिए, मैं आपको पूरा कॉम्प्लेक्स दिखाऊंगा। ये दवाखाना भी है यहाँ पे और बढ़िया यहाँ बहुत सारा नया कंस्ट्रक्शन हुआ है। अभी ये बाथरूम है। तो यहाँ पिछले 25, 30, 40 सालों से कुछ एक विशिष्ट मानसिकता, विशिष्ट विचारधारा के लोगों का एक तरीके से कब्जा किया हुआ है। और ये लोग यहाँ इसके मेंटेनेंस के नाम पे, जबकि ये जो लेंड्रा पार्क है हमारा, ये नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत आता है, नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है। और इसके मेंटेनेंस के नाम पे यहाँ पे काफ़ी लोगों से ये लोग पैसा वसूल करते हैं। ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पोर्शन अभी पूरा नया बना हुआ है। तो विदाउट एनी सैंक्शन, विदाउट एनी अथॉरिटी यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन किया गया है। और ये कंस्ट्रक्शन जो है इसको मिसयूज किया जा रहा है पैसे कमाने के लिए। और ये पैसा कोई नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को नहीं जा रहा, ये पैसा मिसयूज हो रहा है। ये पैसे से लोगों के घर चल रहे हैं। ये देखिए, एक आयुर्वेदिक केंद्र बाकायदा ग्राउंड के अंदर, जिससे रेवेन्यू कमाया जा रहा है और जिसमें बहुत बड़ा एक तरीके का स्कैम है। और ये सिर्फ रामदासपेट में लेंड्रा पार्क के साथ में नहीं हो रहा। अगर मुझे आप लोग देख रहे हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि ये नागपुर में और भी पार्क्स और भी ग्राउंड्स के साथ में ये किया जा रहा है। बहुत सारे जो एक विचारधारा के लोग, भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोग, एक फर्जी जो है नागरिक मंडल बना के ऐसे ग्राउंड्स में खुद ही अपनी तरफ ले लेते हैं कि भैया हम मेंटेन करेंगे। फिर उसका कमर्शियल यूज़ होता है। ये जो जगह होती है यहाँ पे, जैसे ये जगह है, ये जो खाली जगह होती है यहाँ, इसको पार्टीज के लिए दिया जाता है, बर्थडे पार्टीज के लिए, और उससे भी पैसा कमाया जाता है। ग्राउंड्स को दिया जाता है, उससे पैसा कमाया जाता है। और यहाँ पे पहले ये जो जगह है, यहाँ पहले एक सब्जी की दुकान चलती थी, उससे मासिक महीने के पैसे आते थे। और यहाँ सामने में जो ग्राउंड है, वो सामने में ग्राउंड में हर रविवार को 10-12 लोगों को
किराए पे दुकान जो है सब्जी वाली दुकान वो लगाने के लिए दी जाती थी, और उसमें से भी बड़ी रकम जो है हर किसी से 400-500 रुपये ऐसा लेके ये पैसा उगाही का काम चलता है। और ये पैसा जो है, ये पैसा कोई नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को नहीं जाता। ये पैसा यहाँ के जो लोग सो कॉल्ड नागरिक मंडल वाले जो अपने आप को केयर टेकर बताते हैं, जबकि इनके पास में कोई भी अथॉरिटी नहीं है। मैं चैलेंज देता हूँ कि कोई मुझे अथॉरिटी दिखा दे नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, कोई इनको भाई ये मेंटेन करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये बता दे। और ये यहाँ पे प्राइवेट गार्ड रखते हैं और अपने हिसाब से अपने मन मर्जी के लोगों को यहाँ पे आने जाने की परमिशन देते हैं, किसी को रोकते हैं, किसी को। ये देखिए, कोई कार आ जाती है अंदर गार्डन में, ये कुछ भी चलता है। और ये सब जो होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट कुछ लोगों के हाथ में है। उसमें वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसमें से वो पैसे कमा रहे हैं, और लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि देखो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तुमसे पैसे लेके हम ये मेंटेन करते हैं, परंतु इसमें से पैसे कमा के अपना घर चला रहे हैं। पूरी तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसको अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं इस गार्डन को। और मैं रामदासपेट के रहवासियों को अपील करता हूँ कि मेरी जो बात है, ये बात में अगर सच्चाई नहीं है, ये ग्राउंड में अगर पार्टीज के लिए किराए पे ग्राउंड नहीं दिया जाता, ये गार्डन और ये ग्राउंड, तो वो मुझे इसके ऊपर जवाब दे। क्योंकि मैं ये यहाँ पे 45 साल से मैं इसी जगह रहता हूँ, और मुझे एक चीज़ की जानकारी है। मुझे मालूम है कि यहाँ पे कई लोगों को फंक्शंस के लिए ये जगह किराए पे देके पैसे लिए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस और बहुत सारे इवेंट्स के लिए पैसे लिए जाते हैं आजू बाजू वाले रेसिडेंट से, और ये बोल के कि हमें इसको नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हमारे को ऑथोराइज किया है, जबकि इनके पास में कोई अथॉरिटी नहीं है। और ये इनका जो लोग हैं इसमें, जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं, मैंने कल पूछा तो पता चला कि वहाँ पे कोई अशोक पत्की है, अशोक मड्डीवार करके हुई है, अरुण मोगरकर है, सुरंगे है, दानी है। तो ये ऐसे जो लोग हैं, ये लोग जो है ये हर जगह पे हर ग्राउंड में ये चालू है। हर पब्लिक ग्राउंड में इस तरीके की लूट जो है ये चालू है। नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ग्राउंड है, किसी को मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेंटेन करेगी। और उसके चलते नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेंटेनेंस के चलते ये आप कोई पैसे किसी से मांग नहीं सकते हो। आप चंदा लेते हो, चंदा भी लेते हो, इसमें से पैसे की उगाही भी की जाती है, और पैसे की उगाही करके ये हमें ही ज्ञान देते हैं कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जबकि काली कमाई कर रहे हैं, जबकि ये जो आपने गार्डन के बीचों बीच कंस्ट्रक्शन कर दिया है इतना बड़ा, और यहाँ पे आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र चल रहा है, ये पूरी तरह से इलीगल है। एक हॉस्पिटल चल रहा है यहाँ पे, ये हॉस्पिटल और डॉक्टर सब यहाँ पे बैठते हैं, ये पूरी तरह से इलीगल है। अगर इसका किराया जाना चाहिए तो नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जाना चाहिए। ये किराया कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था वसूल नहीं कर सकती। नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ग्राउंड है, नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पार्क है। नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अलावा किसी को हक नहीं है यहाँ पे कुछ करने का। नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पे चौकीदार बिठाएगा, गार्डन केयर टेकर बिठाएगा, उसका पगार देने का काम नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है। इनका कोई हक नहीं है करने का। तो आज ये जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो आप सर्कुलेट कीजिए। नागपुर में कई जगह पे ऐसा काम किया जा रहा है। नागपुर में कई ग्राउंड्स के ऊपर इलीगल कब्जे हो गए हैं, और कई ग्राउंड्स से ये लोग कमरे बना के अपने ऑफिस चलाते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये कमरा बनाया है। ये कमरा किस चीज़ के काम में आ रहा है, ये देखिए, ये कमरा बनाया है, ये कमरे के ऊपर ताला लगा हुआ है, ये कमरा बनाया हुआ है, ये नया बना हुआ है, ये अभी नया बना हुआ है। और ये देखिए, यहाँ पे बाकायदा ये अभी भी ये कमरे को बनाने के लिए जो टाइल्स यूज़ हुई होंगी, ये टाइल्स पड़ी हुई है। तो मेरा
इस वीडियो के माध्यम से नागपुर की जनता से और रामदासपेट के नागरिकों से ये अपील है कि ये जो भ्रष्टाचार हम कई सालों से सहते आ रहे हैं, क्योंकि ये विशिष्ट मानसिकता के लोग हैं, ये आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे जैसे बाहर निकलो और इनके खिलाफ आवाज़ उठाओ। ये जो हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है और इसके ऊपर आवाज़ उठाने की बहुत ज़रूरत है। हमारे नाक के नीचे इस तरीके का भ्रष्टाचार हम सहन नहीं करेंगे। हाँ, नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कुछ लोग इसमें जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ये मेरा खुद का एप्लीकेशन था। ऐसा भ्रष्टाचार चालू है इसके ऊपर, तो कोई एक्शन नहीं हुआ। जोन के सभापति को भी मैं जोन अधिकारी को नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मैं ये दे चुका हूँ कि यहाँ पे ऐसा ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है, फिर भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया। और मुझे तो लगता है कि नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर हैं वो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, इसीलिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। खुला आंखों के सामने इस तरीके का भ्रष्टाचार दिख रहा है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो अगर एक्शन इसके ऊपर नहीं लिया गया, नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए। और अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अथॉरिटीज़ को भी अप्रोच करूंगा और हाई कोर्ट में भी अप्रोच करूंगा। धन्यवाद। मेरा नाम एडवोकेट अक्षय समर्थ है, महाराष्ट्र के नागपुर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये आपको दिखाता हूँ किस तरीके का हॉस्पिटल, किस तरीके का यहाँ पे ये चल रहा है। आयुर्वेदिक केंद्र है। ये देखिए, ये एक डॉक्टर भी बैठे हुए हैं और ये पार्क है। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने रामदासपेट के नागरिकों को मैं अपील करता हूं कि आप सबको मालूम है कि यहाँ फंक्शंस के लिए एक पैसा लिया जाता है। ये खुल के इसके ऊपर बोलिए। आप सबको मालूम है कि यहाँ के जो इस नागरिक मंडल के लोग हैं ये चंदा वसूली करते हैं मेंटेनेंस के नाम पे, जो कि पूरी तरह से इल्लीगल है। इसके ऊपर खुल के बोलिए और मेरी बात अगर गलत लगी तो आप जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।